जिस तरह से भगवान के नाम में सब प्रकार की शक्तियां हैं, उसी प्रकार से भागवत के प्रत्येक श्लोक में भगवान की संपूर्ण शक्तियां हैं और हर एक शब्द, हर एक अक्षर जो है श्यामा श्याम बैठे हैं, विराजमान हैं। इसीलिए तो उद्धव जी भी कहते हैं कि जहां नित्य भागवत का एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ा जाए, वहां भगवान कृष्ण अपनी राधा रानी के साथ विराजमान हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान देते हैं। सप्ताह विधि से श्रवण करने से यह निश्चय ही भक्ति और मोक्ष प्रदान होता है। आज सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में शनकादिक ऋषि ने देवर्षि नारद जी को ये साप्ताहिक कथा विधि कथा सुनाए हैं। तो शौनक जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि देवर्षि नारद जो है तो कहीं एक क्षण के लिए भी नहीं विराजमान होते हैं, एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं रुक पाते हैं, तो 7 दिन का कथा कैसे उन्होंने श्रवण किया। और देवर्षि नारद को किस स्थान पर और किस कारण से ये कथा का पान करना हुआ, ये जरा हमें बताइए। देखिए, नारद का अर्थ होता है नार जोड़ द, नार का अर्थ होता है जल और द का मतलब होता है दान। कहा जाता है ये सभी को जल दान, ज्ञान दान देते रहते हैं। इसीलिए तो प्रहलाद जी को गर्भ में ही ज्ञान दान दिया, भक्ति दान दिया। ध्रुव जी को 5 वर्ष की अवस्था में ही भक्ति दान दिया, ज्ञान दान दिया। तो आज देखिए, प्रहलाद जी महाराज भक्तों के आचार्य कहलाते हैं। ये नारद जी जो हैं भगवान के परम भक्त हैं, साथ ही ये भगवान नारायण के अवतार भी माने जाते हैं। देवर्षि नारद धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण हेतु सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। शास्त्रों में इन्हें भगवान का मन कहा गया है। भगवान का मन जो है नारद जी हैं। सूत जी कहते हैं, अब आपको भक्ति पूर्वक कथा सुनाता हूं जो श्री सुखदेव जी ने अनन्य शिष्य समझकर मुझे एकांत में सुनाया था। सुखदेव जी हमें एकांत में कथा सुनाए थे। एक दिन विशालपुरी में बद्रिका आश्रम में ऋषि, चारों ऋषि, शनकादिक ऋषि सत्संग कर रहे थे। उन्होंने देखा नारद को कहीं दूर से आते हुए। अब ये शनकादिक ऋषि जो है ब्रह्मा जी के चारों पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार से हैं। शनकादिक ऋषि पूछते हैं, हे नारद जी, कथम ब्रह्मादीन मुखम कुतश्चिंतातुरो भवान। आप इतने उदास मन से कहां से आ रहे हैं? आपका चेहरा जो है एकदम व्याकुल है, बेचैन है, चिंतित है। आखिर इतने चिंतित आप कहां से आपका आना हुआ है? जैसे लग रहा है मनुष्यों का जब सब प्रकार का सारा धन लुट गया हो तो वैसा ही रहता है जैसे कि आप अभी हैं। तो नारद जी का ने कहा, नारद जी कहते हैं, अहम तो पृथ्वी या तो यत्वा सर्वोत्तमामिति। कहते हैं मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी में आया, और जब यहां पर आया तो पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंधु आदि अनेक प्रकार के तीर्थों स्थान में इधर उधर विचरता हुआ रहा, इधर उधर घूमता रहा, किंतु कहीं भी मुझे मन को शांति देने वाला, संतोषजनक नहीं मिला। इस समय अधर्म जो है कलयुग का सहायक बनकर के सारी पृथ्वी को प्रीत कर रखा है। अब यहाँ सत्य, शौच
तप, अंदर बाहर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव जो हैं अपना पेट पालने में लगे हुए हैं, असत्यभाषी हैं, आलसी बनते जा रहे हैं, मंद बुद्धि बनते जा रहे हैं, भाग्यहीन होते जा रहे हैं। कहते हैं पाखंड निरता संतो विरक्ता स परिग्रह। साधु संत जो है पाखंडी हो गए हैं, तप से धनवंत दरिद्र गही, कली कौतुक तात न जाते कहीं। देखने में तो विरक्त है, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज चलता है। आजकल के साले सलाहकार बन गए हैं। लोग जो है कन्या का क्रय विक्रय करने लगा है। घर परिवार में स्त्री पुरुषों का आपस में कलह मचा हुआ है। आश्रम पर, तीर्थ स्थानों में दुष्टों का बोलबाला हो गया है, अनाधिकारों का अधिकार हो गया है। सारे साधन इस समय कली रूप दावा नल में जल करके भस्म हो गया है। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर के वेद पढ़ते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से विवाह करने लगी है। इस तरह कलयुग के दोष को गिनाता हुआ, देखता हुआ मैं पृथ्वी पर विचरता हुआ यमुना जी के घाट वृंदावन धाम को पहुंच गया, जहां पर भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार के लीला करते रहते हैं। तो मुनिवर सुनिए क्या हुआ मेरे साथ। तो हम नारद जी और भक्ति महारानी का संवाद सुनेंगे। बोले श्री नारद जी महाराज की जय, भक्ति महारानी की जय। तो आज शंकादिकों से कहते हैं महाराज क्या बताऊं, जब मैं यमुना किनारा आया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने एक बड़ा आश्चर्य की चीजें देखा। शंकादिक कहते हैं क्या देखा आपने। तो कहते हैं एक युवती स्त्री जो है हीन मन से बैठी हुई है, उनके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं और जोर जोर से श्वास ले रहे थे। कुछ वहां पे तरुणी उनकी सेवा करती हुई उन्हें जगाने का प्रयत्न करती। एक बार उनको जगाने का प्रयत्न करती और उसी क्षण जोर जोर से रोने लगती। और मैंने देखा उस स्त्रियों के चारों इर्द गिर्द अनेकों सैकड़ों स्त्रियां उन्हें पंखा हिला रही थी, बार बार उन्हें समझाती थी। तो ये सब मैंने दूर से देखा तो मेरा मन हुआ कि चलो वहां पे कहीं भगवान का तो सत्संग नहीं हो रहा है, तो जाकर के मैं देखूं। फिर मेरे मन में आया नहीं, ये स्त्रियां जो है एक जगह बैठ करके सत्संग तो पता नहीं सत्संग कर रही है कि किसी परपंच की बातें कर रही है। स्त्रियां तो अक्सर परपंच की ही बातें करती रहती है। फिर भी नारद जी का मन नहीं माना, तो कहते जाकर के देखता हूं। जब जाकर के देखते हैं तो उन्होंने देखा और एक क्षण में ही अपना कदम पीछे लेकर के मुड़ने लगे। उस तरुणी युवती ने कहा भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम। हे महात्मा जी क्षण भर तो रुक जाइए,
मेरी चिंता को तो दूर कीजिए। आप जैसे साधु जो हैं, आप में समर्थ होता है कि सब प्रकार के पापों को नष्ट कर देना। आपके वचन से मेरे दुख जो है, दुख में थोड़ी सी शांति मिल जाए। मनुष्यों का जब बड़ा भाग्य उदय होता है, तब जाकर के आपके जैसे साधु महात्माओं का दर्शन होता है। तब नारद जी कहते हैं उन स्त्री से, हे देवी, आप कौन हैं? और ये जो आपके बगल में दोनों पुरुष हैं, क्या होते हैं आपके, क्या लगते हैं? और ये चारों तरफ जो कमल नयनी देवियां हैं, वो कौन है? जरा हमें विस्तार से सुनाइए। तो युवती जो है, भक्ति महारानी कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता, कहती है अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम जो है भक्ति है। और ये जो आप वृद्ध पुरुष देख रहे हैं, ये ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ऐसे जर्जर हो गए हैं। और ये जो चारों तरफ देवियां आप देख रहे हैं, ये देवियां गंगा आदि नदियां हैं, सब मेरी सेवा के लिए आई हुई है। इस प्रकार से साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं मिल रहा है। हे तपोधन, आप ध्यान दे करके थोड़ा सा हमारी दुख का, हमारे कष्ट का, हमारा कष्ट कैसे, क्लेश कैसे समाप्त हो, जरा देखिए। तो नारद जी कहते हैं कि थोड़ा तुम अपनी कथा जो है हमें विस्तार से सुनाओ। तो आज भक्ति महारानी कहती है, उत्पन्ना दर्विणेशाहम रिधिम कर्नाटके गता, कोचित कोचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जयंताम गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात ने मुझे बुढ़ापे से आ घेरा। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चीरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। लेकिन मेरे जीवन में ऐसा समय आया, वृंदावनम पुनः प्राप्या नवीनेन स्वरूपिणी। वृंदावन धाम आकर के मैं तो तरुणी अवस्था में आ गई। नित्यम वृंदावनम नौमी कल्पवेक्ष स्वरूपकम सच्चिदानंद रूपम च श्री राधा कृष्ण लीला स्थलम। ऐसे वृंदावन धाम को, जहां पर भगवान श्री राधा कृष्ण नित्य लीला करते हैं, ऐसे वृंदावन धाम कल्प वृक्ष को मैं नमस्कार करता हूं। तो ऐसे पवित्र स्थान को छोड़ करके और कहां जाऊं मैं तो तरुणी अवस्था में आ गई, मैं तो नवयुक्ति हो गई, लेकिन ये जो मेरे दोनों पुत्र हैं बूढ़े हैं और बूढ़े ही हो रहे हैं। हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर भी ये विपरीत कैसे हो गया? होना तो चाहिए था ये कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण हो, लेकिन ये आश्चर्यचकित है कि माता तरुण और पुत्र बूढ़े अवस्था में आ गए हैं। हे परम ज्ञानी महाशय, परम बुद्धिमान, इसका क्या कारण हो सकता है, जरा मुझे बताइए। फिर नारद जी कहते हैं, हे साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूं। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा कल्याण जरूर करेंगे। तो सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी एक क्षण में ही उसका
कारण जानकर कहा। नारद जी कहते हैं चिंता मत करो, भगवान कृष्ण जो है परम परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर सब प्रकार के कष्टों को दूर करेंगे, क्योंकि श्री सच्चिदानंद है जो तापत्रय है, तापत्रय विनाशाय है, सब प्रकार के तापों को नाश कर देते हैं। हे देवी तो सावधान होकर के सुनो, यह दारुण कलयुग ही है। इसी ने यहाँ सदाचार, योग मार्ग और तप सभी को लुप्त कर रखा है। दुष्कर्म करने पे लोग आतुर हो गए हैं। संसार में जहां भी देखो दुखों का दुख ही दुख है, अनेक प्रकार से सुख जो है नाश हो चुका है। इसीलिए यहाँ पर आपको धैर्य बना करके ही रहना होगा। जो मनुष्य धैर्य बना करके हैं वही ज्ञानी है, पंडित है। ये वृंदावन जो है, वृंदावन धाम, वृंदावन धाम के संयोग से तुम फिर से नवीन तरुणी हो गई हो। ऐसे वृंदावन धाम को हमारा नमस्कार है। ये वृंदावन धाम धन्य है जहां भक्ति सर्वत्र नृत्य करती रहती है। तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख आनंद की प्राप्ति के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इस पापी कलयुग ने आते ही आते हर जगह अपना राज जमा लिया है। नारद जी बोले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को, परम धाम पधारे, स्वधाम गमन किए, उसी समय कलयुग जो है संपूर्ण साधनों में बाधा डालने के लिए तत्पर हो गया। और दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि जब कलयुग के पर पड़ी तो कलयुग जो था दीन अवस्था में राजा परीक्षित के शरण में शरणागत था। तो राजा महाराज परीक्षित ने निश्चय किया कि कोई शरणागत हो जाए उसे उसका वध नहीं करना चाहिए। ये मानता हूं कि कलयुग में अनेक प्रकार का पाप है, दुख है, शोक है, संताप है, लेकिन एक बहुत अच्छा भी चीज है। तो क्या है वो? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। ये जो कलयुग का फल जो है, कहते हैं सतयुग में तब तपस्या से भगवान प्रकट होते थे, भगवान मिलते थे। त्रेता में यज्ञ हवन करने से भगवान मिलते थे, प्रसन्न होते थे। द्वापर में उनकी विग्रह सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते थे। लेकिन कलयुग में दो ही रास्ता है, दो ही मार्ग है जो कि बहुत सरल है। एक हरे कृष्ण महामंत्र का गान करना, नाम संकीर्तन करना, और दूसरा उनके लीला का चिंतन स्मरण करते रहना। आप दुनिया का हर एक काम करते रहो, लेकिन उनका नाम और उनका लीला का चिंतन अपने जहन में बिठाए रखें। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवदाथा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम का ही सहारा लेना चाहिए।
और इस युग में केवल नाम के सहारा से ही और उनके लीला का स्मरण करने से ही मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों को छोड़ करके भव सागर को पार कर सकता है। अपने मन पर काबू न होने के कारण मनुष्यों का लोभ, दंभ, पाखंड आश्रय लेने के कारण, शास्त्रों का अभ्यास न करने के कारण ध्यान योग का फल जो है मिट गया है। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमन करते हैं, उसमें संतान पैदा करने की कुशलता पाई जाती है, मुक्ति साधन में सर्वथा अकुशल है। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने को नहीं मिलती है। जगह जगह पर सभी मनमानी करने पे लगे हुए हैं। तो इस युग का तो है ही दोष, लेकिन बड़ा सरल उपाय है नाम संकीर्तन। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद ने वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने जो कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, जगति जगति माया यस्य कायाद्वस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकल्यया ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे देवर्षि, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आपके साथ सत्संग हुआ और आपका यहाँ पे समागम हुआ है। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त प्रकार का सिद्धि का परम कारण है। आपने ही एक बार उपदेश देकर कयाधु कुमार प्रहलाद को इस माया पर विजय प्राप्त करने का सरल मार्ग बताया और ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ध्रुव पद पद को प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नारद जी कहते हैं, हे साध्वी, मैं आपके हृदय में ज्ञान दृष्टि से आपका दुख का कारण देखता हूं। आपके पुत्रों का कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए ये सो रहा है। अहो निद्रा कथम याति, अरे ये कैसी निद्रा है जो जगती ही नहीं है। तुम चिंता न करो, मैं इसके नव जीवन का उपाय सोचता हूं। कलयुग में भक्ति ही सार है जो जीव में युक्त होंगे। भगवान श्री कृष्ण जो है अभय धाम को प्रदान करते हैं। यहाँ पे नारद जी जो है वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता का पाठ, जिसमें कि 18 अध्याय 700 श्लोक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे से लेकर के गीता का पूरा पाठ सुना दिया। लेकिन गीता का पाठ सुनते ही दोनों भाई जम्भाई लेते, हाफी करते और फिर से गिरकर सो जाते हैं। ये नारद जी को बड़ा चिंता हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ, आखिर ये कैसा। मनन कर ही रहे थे, चिंता कर ही रहे थे, चिंतन। उसी समय आकाशवाणी हुई, बुद्धिमा सफलस्तेयम भविष्यति न संशया। कहते हैं इसके लिए तुम सत्कर्म करो।
सत्कर्म करो, वह कर्म करो जो संत शिरोमणि जो है बताएंगे आपको। सूत जी कहते हैं, शौनक जी ज्ञान और वैराग्य को वहीं पे छोड़ करके नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जाकर के मुनियों से, साधु संतों से मिलने लगे। लेकिन यहां पर देख रहे हैं, तपबल रचे पर पंच विधाता, तपबल विश्व सकल जग त्राता, तपबल रुद्र करे संघारा, तपबल घरे मही भारा। नारद जी आगे बढ़ते हैं। जब नारद जी आ रहे हैं तो अनेक प्रकार के जो परम साधु हैं, देखते हैं नारद मुनि आ रहे हैं और उनके मन में पहले ही आ गया कि नारद मुनि हमें सत्कर्म के बारे में प्रश्न करेंगे। यहाँ पे साधु महात्मा कहते हैं, जो नारद स्वयं है, जो जल दान ज्ञान दान करते हैं, उनको कोई रद्द नहीं कर सकता है। उनको भी सत्कर्म के बारे में नहीं पता, तो हमें क्या पता होगा। तो झूठ घुस करके आंखें बंद कर लेते हैं, कहीं दूसरे जगह जाते हैं, दूसरे आश्रम जाते हैं, दूसरे कुटिया जाते हैं, तो उनके साधुओं महात्माओं के गुरुओं के शिष्य कहते हैं आज हमारे गुरु जो है मौन है। अब नारद जी को समझ नहीं आ रहा था क्या करे, तो बद्रिका आश्रम की तरह जाते हैं। और बद्रिका आश्रम की तरफ जब जाते हैं तो उन्हें श्री शनकादिक ऋषि मिलते हैं। तब शनकादिक ऋषि जो है, नारद जी शनकादिक ऋषियों से सत्संग करते हैं। कहते बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। देखिए, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। राम जी के बिना, श्री राम जी के बिना, श्री कृष्ण जी के बिना वह सत्संग जो है सहज में नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, तो इसीलिए सत्संग को मत भूलिए। साधुओं से, अपने गुरुओं से, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अपने गुरु से, अपने गुरु के साथ सत्संग कीजिए, साधुओं के साथ सत्संग कीजिए। वही सिद्धि का फल है, वही एक सरल उपाय है सिद्ध प्राप्त करने का, और सब साधनों में सरल है। अब नारद जी का सनत कुमारों के साथ भेंट देखते हैं, कैसी मुलाकात हुआ। इसी समय उन्हें अपने सामने, नारद जी के सामने, जो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनकादिक मुनि हैं, दिखाई देते हैं। और नारद जी ने आज सब पूरा संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया भक्ति महारानी के बारे में। तब सनकादिक मुनि कहने लगे, इस कलयुग में एक उपाय है जिससे कि भक्ति महारानी का कष्ट जो है दूर हो जाएगा। नारद जी बड़े उतावले मन से कहते, क्या है उस? तो सनकादिक कहते हैं, श्रीमद् भागवता लापा सातु गीता शुकादि भी। श्रीमद् भागवत की ध्वनि है जो कलयुग के सारे दोष को, सारे पाप को, सारी अज्ञानता को नष्ट करके प्रकाश सत्कर्म की ओर ले जाता है। आप जाओ, श्रीमद् भागवत का पारायण गान जिन्होंने सुखदेव जी महाराज के मुख से निकला हुआ है, उन्हें आप स्वीकार करो और उन्हें सुनाओ। नारद जी कहते हैं, हे महाराज, हे सनत कुमार, मैंने वेद वेदांतों की घोष किया है, वेद वेदांतों की ध्वनि उनको
सुनाया है, गीता का पाठ मैंने सुनाया है। जब गीता का पाठ सुनाया तो दोनों भाई ज्ञान वैराग्य जो है जमाई तो लिए, लेकिन पल भर में ही फिर से आंखें बंद कर लिए, फिर से सो गए। तो जहां पे गीता का पाठ से कुछ नहीं हुआ, वेद वेदांत से कुछ नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत से क्या होने वाला है? मुझे संदेह है, थोड़ा सा संदेह दूर कीजिए। तो शनकादिक मुनि कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा जो है वेद और उपनिषदों के सार है, इसीलिए उनकी फल रूप होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। धूल धूल में रहते हैं, शाखा में फल फूल। अच्छा बताइए, मिट्टी जो है, धूल जो है कहाँ रहता है? तो मूल में, जड़ में रहता है, लेकिन शाखा में क्या रहता है? तो फल, सुंदर सुंदर फल, सुंदर सुंदर फूल। मुझे बताइए नारद जी, जब आपको खीर बनाना हो तो आप क्या करते हैं? तो कहते हैं हम कि चावल लेते हैं, दूध लेते हैं, शक्कर लेते हैं, सबको मिला करके आग पे, चूल्हे पे रखते हैं। तो कहते हैं ये शक्कर कैसे बनता है? तो कहते हैं ये शक्कर जो है गन्ने के रस से बनता है, गन्ने से। तो कहते हैं मुझे बताइए कि ये शक्कर न डाल करके यदि गन्ने का छोटा छोटा पोर को काट काट करके उस दूध में, चावल में डाल दिया जाए तो खीर बनेगा? तो कहते खीर नहीं बनेगा। उसी प्रकार से ये वेद और उपनिषदों का जो खेल है, इससे सब प्रकार का दुख नाश नहीं हो पाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत जो है बहुत ही बहुमूल्य है, अनमोल चीज है। श्रीमद् भागवत का कथा आप श्रवण करवाइए और श्रवण कीजिए, सब प्रकार का दुख जो है नाश हो जाएगा। शनकादिक कहते हैं भागवत कथा जो है कलयुग में बहुत ही सुंदर, बहुत ही अनमोल है। तो नारद जी कहते हैं बताइए कि ये श्रीमद् भागवत कथा कितने दिनों में सुननी चाहिए और इनके कहां सुनना चाहिए और इनको सुनने की विधि क्या है? सनकादिक ऋषि कहते हैं गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामिकम। हरिद्वार के पास एक आनंद नाम का घाट है, वहां ऋषि रहते हैं, देवता लोग रहते हैं, सिद्ध लोग वहां रहते हैं, उन्हीं से सेवन करते हैं। तो आज सूत जी महाराज कहते हैं इस प्रकार जब नारद जी के साथ शनकादिक मुनियों की वार्तालाप हुई, श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने की योजना बनाई गई। तुरंत जाकर के गंगा तट पर चले गए, सभी ऋषि मुनि देव दानव सभी गंगा तट पर आ गए। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च। सरकारी कहते हैं ये भागवत कथा कब, कहां, कैसे सुनना चाहिए आप पूछ रहे हैं। अरे भागवत कथा तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण परिचिंतम समाश्रयेत। भागवत की महिमा सुनाते हैं कि भागवत की जो कथा है हर हमेशा उनका चिंतन करना चाहिए, हर एक पल उनका मनन करना चाहिए। ये तो सदा सर्वदा सेवन करने के लिए है।
जब इनका श्रवण करेंगे तो श्रवण मात्र से भगवान कृष्ण जो है हृदय में विराजमान हो जाते हैं। कहते हैं एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जिस समय सनकादिक मुनीश्वर साप्ताहिक कथा श्रीमद् भागवत कथा का महिमा का बखान कर रहे थे, उसी सभा में बड़ा आश्चर्य हुआ। तो क्या आश्चर्य हुआ? तो आश्चर्य ये हुआ कि भक्ति सुतो तो तरणो गृहीत्वा प्रेम करूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथति नामामि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी जो है तरुणा अवस्था में आ गई, अपने पुत्रों के साथ, और इस कथा में आकर के नाचने लगी, गान करने लगी। विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार भगवान श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करती रही और अकस्मात ही प्रकट हो गई। भक्ति ने कहा, मैं इस कलयुग में नष्ट हो गई थी, लेकिन आपका जो कथामृत है उन्होंने मुझे सींच करके फिर से पुष्ट कर दिया है। आप मुझे बताइए, हे मुनि, हे मुनिवर, आप हमें बताइए कि मैं कहां रहूं, कहां विराज करूं। ये सुनकर सनकादिक ऋषि कहते हैं, भक्तेषु गोविंदा स्वरूप कत्री। कहते हैं तुम भक्तों के भगवान का जो स्वरूप है प्रदान करने वाली हो, अतः तुम भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं उनके हृदय में निवास करो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कहते हैं भक्ति महारानी, अब भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं उनके हृदय में विराजमान हो जाइए, वहीं पे आपको संतुष्टि मिलेगा और आपका कहीं पे जगह नहीं है। तो भक्ति महारानी तो भगवान श्री कृष्ण के हृदय में विराजमान हो जाएंगे। गले में कंठी माला और मस्तक पे चंदन लगा लिया तो क्या कृष्ण के भक्त हो गए? क्या भक्ति महारानी आ जाएंगी? नहीं। गले में माला, मस्तक पे तिलक लगाया है आपने, तो एक कदम आपने आगे बढ़ाया है। अपने जीवन को भक्ति महारानी को आवाहन करने का सिर्फ एक कदम है, अभी बहुत पीछे है। भक्ति महारानी को अपने हृदय में विराजमान करने के लिए हर एक क्षण, हर एक पल भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राधा कृष्ण के लीला का गायन करना होगा, उनका स्मरण करना होगा और उन्हीं का कथामृत पान करना होगा और अपने आप को एक सहज सत्यता मार्ग पर ले जाने वाला बनना पड़ेगा। तभी आपकी हृदय में भक्ति महारानी विराजमान होगी। और एक पल के लिए मान लीजिए भक्ति महारानी आ भी गई और आपके अंदर सत्यता नहीं है, आपके अंदर सहनशील नहीं है, सहज नहीं है, तो भक्ति महारानी कितना दिन रुकेगी? जैसे कोई व्यापारी बिना व्यापार का ज्ञान लिए व्यापार तो शुरू कर देते हैं, तो व्यापार कितना दिन टिक पाता है? इसीलिए भक्ति महारानी को अपने हृदय में विराजमान करने के लिए सत्य के मार्ग चलना होगा। गुरुओं से, साधुओं से, मुनिवरों से आपको सत्संग करना होगा।
भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण का कीर्तन, स्मरण, चिंतन करना होगा। वैसे कहते हैं मनुष्यों के 4 पुरुषार्थ हैं। क्या क्या है? अर्थ, आज के समय में अर्थ सबसे पहले हो गया है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। लेकिन ये 4 पुरुषार्थ नहीं है। ये तो संसारिक लोगों के लिए 4 पुरुषार्थ हैं। भगवान के भक्त के लिए रूप, भगवान श्री कृष्ण का रूप, भगवान श्री कृष्ण का गान, गुण, गुणों का गान, उनके नाम और उनके धाम में वास, ये 4 पुरुषार्थ हैं। जब आप रूप का स्मरण करेंगे, उनके गुण का गान करेंगे, तब आपके होठों पर आकर उनका नाम होगा। और जब आप रूप, गुण और नाम गान करेंगे, तब जाकर के आपको भगवान का जो धाम है, वृंदावन धाम में आपको वास मिलेगा। तो आज के समय में ये 4 पुरुषार्थ है और इसी 4 पुरुषार्थों पे हमें चिंतन करना चाहिए। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। अरे वो लोग जो है धन्य है जिनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रहती है। संपूर्ण त्रिभुवन में वे लोग कभी निर्धन नहीं हो सकते हैं जिनके हृदय में भगवान श्री हरि की एकमात्र भक्ति निवास करती है। इस भक्ति के सूत्र बंध में भगवान श्री हरि बांध रखे हैं। उन भक्तों को हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं, हे भगवान, हमने प्रत्यक्ष देख लिया श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से ज्ञान वैराग्य को और भक्ति को साथ साथ में उसको पुष्ट हो गया और वो जोर जोर से उच्च स्वर में गान करने लगी और नाचने लगी। ये भागवत कथा का श्रवण का महिमा तो अपार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हे मुनिवर, मुझे बताइए कि किस तरह से, किस तरीके के कितने पापी और किस किस लोगों के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा है। सनकादिक मुनिवर मुस्कुराते हुए कहते हैं, कैसे से कैसे पापी रहे। पापी को छोड़ो, पापी तो तर ही जाते हैं। अरे जिनके पाप के अतिरिक्त किसी ने कोई काम ही न किया हो, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार से उसका जीवन जो है समर्पित रहता है। और यहां तक कि मरने के बाद भी भूत के योनि में, प्रेत के योनि में जाकर वो तड़पाहट में रहता है, तड़पड़ाता रहता है, तरतराता रहता है। अगर वो भूत, वो प्रेत भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करे, उसका भी उद्धार हो जाएगा। नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा। महाराज जी, आपने तो गजब कर दिया। जीते हुए की बात छोड़ करके जो मर गया है वो भी सुन करके तर जाएगा। भगवान, बड़ा आश्चर्य की बात है। आपकी बातों पे तो विश्वास होता है, लेकिन ये मन जो है ना बड़ा चंचल है। ये मन में थोड़ा सा संदेह हो रहा है। कुछ प्रमाण है क्या? देखते हैं ना, आज के जमाने में बिना सर्टिफिकेट का तो जॉब भी नहीं मिलता है, नौकरी भी नहीं मिलता है। तो हमें कोई प्रमाण हो तो बता दीजिए। श्रीमद् भागवत जो है भूत प्रेत योनि को भी उद्धार करने लगे हैं। सनकादिक मुनि कहते हैं, हे नारद जी, बहुत ही सुंदर प्रमाण है, ध्यान से सुनिए। कहते अच्छा, प्रमाण है तो हमें बताइए। हम आपको एक प्राचीन काल की इतिहास है,
मैं उस इतिहास को आपको सुनाता हूं जो कि सुनने मात्र से सब प्रकार के पापों को नष्ट हो जाता है। आत्मदेव और धुंधली की कथा है। इसे हम गोकर्णोपाख्यान के भी नाम से जानते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदियां से मिलने तुंग और भद्रा जो है नदियों के मिलन से बनी एक नदी है। इसकी लंबाई जो है 531 किलोमीटर है, जो कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर के बहती है। देखिए, तुंग शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ और भद्र शब्द का अर्थ है कल्याण। जिससे उत्तम कल्याण मार्ग का प्रशस्त हो उसे तुंगभद्रा कहते हैं। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्य कर्मों में तप्त थे, तत्पर थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्री सद्य मार्गों पे चलने वाला एक आत्मदेव, आत्मा चासो देवा, आत्मदेवा, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वो साक्षात सूर्य के समान तेजस्वी था। वो धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी एक पत्नी थी धुंधली, जस्ट उसके विपरीत बड़ी कुलीन थी, दुष्ट थी, झगड़ालू थी। शकल से तो आत्मदेव की तरह ही सुंदर थी, लेकिन बात बात पर झगड़ने वाली थी, बात बात पर लड़ने वाली थी। आत्मा पर जब भी अज्ञान का धुंध सवार हो जाता है ना, तो मनुष्य कभी भी सुख नहीं रह सकता है, सुख नहीं भोग सकता है। इसीलिए हमारी मीरा माता जी कहती है, घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे। अपने मन की, अपनी चंचलता मन को, इधर उधर जो घूमता हुआ मन है उसको एकाग्र कीजिए, आप भगवान के चिंतन में लगा लीजिए, आपको जरूर भगवान मिल ही जाएंगे। धुंधली जो थी छोटे छोटे बातों पर भी बकवास करती, गृह कार्य में निपुण थी, लेकिन बड़ी कृपण, बड़ी कंजूस और झगड़ालू थी। दूसरे की सुनती नहीं थी, दूसरे को सुनाती थी। ब्रह्मन देवता बड़े शांत थे, वैभवशाली, धन से भी परिपूर्ण थे, ज्ञान से भी परिपूर्ण थे, भक्ति से भी परिपूर्ण थे। उन्हें जब भी घर आते तो यही कटपट कटपट किचकिच को देखने को मिलता, सुनने को मिलता था। क्या करते, सोचते थे मन में क्यों हमें कोई संतान हो जाता तो जरूर धुंधली जो है उस संतान में लगी रहती, तो ये किचकिच किचकिच थोड़ा सा कम होता। जो इधर उधर जा करके बकबक बकबक करती रहती है, थोड़ा सा उसका बकवादी जो है थोड़ा कम हो जाता। लेकिन मैं करूं तो करूं क्या, संतान भी नहीं है कोई। आज एक जंगल में बैठा है, नदी के किनारे बैठ करके जोर जोर से रो रहा है अकेले में। वहां से आज एक साधु निकल रहे हैं। जब साधु जो निकल रहे हैं उस रास्ते से, तो देखते हैं एक प्राणी मनुष्य जो है रो रहा है नदी के किनारे, पेड़ के नीचे। तो साधु के मन में हुआ कि कहीं ये भगवान की यादों में इस सुनसान जंगल में भगवान को चिंतन करके रो रहा है, इसका मतलब बड़ा अच्छा परम साधु होगा, क्यों ना इनसे मिला जाए।
इनसे जरूर मिलना चाहिए। तो साधु महाराज जो है आज आते हैं इन ब्राह्मण से मिलने के लिए। जब ब्राह्मण देवता से मिलने के लिए आते हैं तो साधु महाराज ब्राह्मण देवता से पूछते हैं, हे ब्राह्मण देव, आप क्यों रो रहे हैं? क्या तकलीफ हुई आपको? क्या आप रो रहे हैं? क्या समस्याएं हैं आपकी? हमें बताइए। आज ब्राह्मण देवता जो है और जोर जोर से रोने लगे और साधु महात्मा का कहते हैं कि महाराज, मुझे धन से, वैभव से, हर चीज से मैं पूर्ण हूं, लेकिन दुखी है कि मेरे घर कोई संतान नहीं है। अब तो मैं अपने पितर को जो तर्पण करता हूं, जल देता हूं, तो हमारे पितर भी जल को फूक फूक करके लेते हैं। हमें बड़ा दुख है। जो वृक्ष लगाता हूं वह वृक्ष भी सूख जाता है। और यहाँ तक, कहां तक कहूं कि हमने एक गौ माता की सेवा की है, अपने घर पे रखा है, उन गौ माता भी हमारे तरह ही बांझ है। उन गौ माता को भी कोई संतान नहीं होता, न तो हमें हमारे घर में कोई संतान होता है। आज साधु महाराज बड़े आसमान से जमीन पे गिरते हैं, कहते देखो, मैं इस सुनसान जंगल में इस ब्राह्मण को देखकर, रोते हुए देख करके सोचा कि भगवान के चिंतन में रो रहा है, तो जब चलो सत्संग करेंगे, भगवान के महिमा का गान करेंगे और सुनेंगे। लेकिन ये तो भैया संसारिक चीजों के लिए रो रहा है। आज साधु महाराज ने बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश की कि संतानों के चक्कर में मत जाओ, ना जाने कौन सा संतान मिले आपको। आपने देखा कि सगर महाराज को 60,000 संतान था, लेकिन एक भी संतान काम नहीं आया। और यदि आपके नसीब में, आपके तकदीर में संतान रहेगा तो अवश्य ही होगा। भगवान कुछ ना कुछ, श्री हरि अच्छा ही करते हैं। तुम ये संतानों की चिंता छोड़ो, तुम भगवान के शरण में लगो, भगवान की भक्ति करो। आज आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं, हे महाराज, साधु महाराज कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कर्म, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। मनुष्यों का जो है अच्छे कर्मों का फल ही सुख सुख है, और बुरे कर्मों का फल ही दुख है। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। अगर आनंद चाहते हो तो सच्चिदानंद से रिश्ता जोड़ लो, आनंद में परमात्मा से जोड़ लो। पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार असत और निरानंद है। इससे कभी भी आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इससे सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। व्यक्ति जो है जन्म से ही 4 प्रकार का दुख भोगता है, रोग, शोक, बुढ़ापा और मौत। जब आप विवाह करोगे तो आपको पत्नी की भी रोग, शोक, बुढ़ापा, मौत होगा। तो 4 आपका समस्या, 4 आपकी पत्नी का समस्या। फिर एक संतान हुआ, वो भी रोग, शोक, बुढ़ापा और मौत से झेलेगा दुख, उनके भी 4 हो गए। यदि और एक संतान हो गया तो फिर 4।
इसी क्रम से बढ़ता जाएगा। इसीलिए चुनाव आपका है। पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार चाहिए कि हरि शरणम चाहिए, हरि शरण चाहिए, जो कि जीवन को उद्धार करता है। सन्यासी बाबा जो थे बड़े योगनिष्ठ थे। उन्होंने उनकी ललाट की रेखाएं देखी और कहते हैं पुत्र का मोह जो है त्याग दो, कर्म की गति जो है प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना को छोड़ दो। सप्त जन्मावधि तब पुत्र नैव च नैव च नैव च, यानी कि 7 जन्मों तक तुम्हारा कोई पुत्र नहीं होगा। ब्रह्मा ने कहा हे महात्मा जी, यदि मेरे तकदीर में पुत्र नहीं है तो बलपूर्वक आप पुत्र दीजिए। आपको क्या पता गृहस्थ लोग अपने संतान के लिए क्या क्या करते हैं। आप यदि मुझे पुत्र नहीं देंगे तो आज मैं आपके सामने ही अपना प्राण त्याग कर दूंगा। दया बिनु संत कसाई, अदया करी तो आफत आई। यदि संत ने दया नहीं किया तो कसाई बन गए। कसाई है संत, ऐसा है संत। यदि दया कर दिया बेचारे संत ने तो बेचारे को आफत आ गई। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देख करके साधु महाराज ने कहा देखिए, विधाता को लेखन मिटाने का हठ से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। फिर भी आत्मदेव बहुत हट करता रहा, एक तो पुत्र दे दीजिए। तो आज साधु महात्मा अपने थैले से एक फल लेकर के कहते हैं जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। आज आत्मदेव बड़ी खुशी से आते हैं, धुंधली को कहते हैं ये फल खा लो, इससे संतान होगा, कह करके चले गए। आज ब्रह्मदेव जो है कह करके सिर्फ फल दे करके चले जाते हैं। यदि अपने सामने खिलाया होता तो कितना आनंद की बात होती। वैसे ही आप लोग भी कथा श्रवण करते हैं, सुनने के लिए आते हैं, और इस कथा को यदि मनन भी करेंगे, श्रवण के साथ मनन करेंगे तो कितना अच्छा होगा। लेकिन सिर्फ श्रवण करके आप चले जाएंगे तो ऐसा नहीं कि इसका फल नहीं मिलेगा, तब भी आपको फल मिलेगा। लेकिन जब मनन करेंगे तो और अति गुना फल मिलेगा, क्योंकि आगे कथा में हम देखेंगे। आज ब्रह्मदेव ने फल देकर के चले गया। धुंधली जो है इधर उधर की बातें करने लगी अपने सहेलियों से कि देखो ऐसा सुना है क्या, फल खा करके संतान हो जाता है। इधर गिर्द की इधर उधर की बातें वाद विवाद करने लगी सहेलियों के साथ। सहेलियों को उल्टा सीधा समझा करके सहेली बेचारी चुप हो गई, अपने घर चल दी। बोली इसके साथ तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, हमेशा तो ये मनमानी पे लगी रहती है। दैववश उनकी एक बहन आई। बहन ने कहा अरे बहन धुंधली, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है, तुम इतनी दुबली होती जा रही हो, काली काली होती जा रही हो, क्या चिंता है। तो कहते बहन देखना ऐसी ऐसी बात है, आज में तुम्हारे जीजाजी ब्रह्मदेव जो है एक फल लेके आ गए और कहते ये फल खा लो संतान हो जाएगा। चलो मानो संतान हो भी गया फल से, मुझे तो विश्वास नहीं है लेकिन हो भी गया। तो मालूम है ना जो गर्भ से होती है वो ज्यादा खाना पीना नहीं खा पाती है, और ज्यादा मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। और ये भी है जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो कहीं मेरी ननद आ गई चोरी चोरी से सब सामान लेके भाग जाएगी चुपके चुपके से, मैं तो लुट गई ना। अब मान लो दैववश यदि कोई डाकू आ गया मेरे घर